नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं भौतिक विज्ञान से जुड़ी एक मैराथन वीडियो। और इस वीडियो में हम आपको वो सब क्वेश्चन कराएंगे जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज की इम्पोर्टेंट मैराथन वीडियो। और आज की वीडियो का पहला टॉपिक हो जाएगा ये कि वीडियो का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। डेसिबल इकाई का प्रयोग होता है, तो डेसिबल इकाई का प्रयोग होता है ध्वनि की तीव्रता नापने में। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो ये है विद्युत धारा नापने की इकाई। यंग व्यवस्था गुणांक का SI मात्रक है, तो ये मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर की पावर 2 का। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी 1971 ईस्वी में। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो ये मापते हैं कैलोरी में। विद्युत मात्रा की इकाई है, विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। SI पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो ये है डायोप्टर। कैंडेला मात्रक है, तो ये मात्रक है ज्योति तीव्रता का। जूल इकाई है, जूल इकाई है ऊर्जा की। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ये मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो ये है रेडियो धार्मिकता की। दाब का मात्रक है, तो दाब का मात्रक है पास्कल। कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक है जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। जड़त्व का माप क्या है? तो जड़त्व का माप है द्रव्यमान। एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो ये मापता है तरंगदैर्घ्य। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्व आकर्षित होती हैं? तो ये कहा था भाइयगुप्त ने। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी की पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी, तो घड़ी सुस्त होगी। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से और ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? तो ये उत्पादन होता है प्रकाशीय ऊर्जा का। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, पदार्थ में पाया जाता है। तो इस पदार्थ में पाया जाता है स्थितिज ऊर्जा। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है, तो ये है आर्किमिडीज। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है, तो ये निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है, तो ये कारण है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है? तो ये राशि है सदिश राशि। ऊर्जा है, तो ऊर्जा है अदिश राशि। बल गुणनफल है, तो ये है द्रव्यमान और त्वरण का। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थिति भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। किसी पिंड के उस गुणधर्म क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में
किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, तो ये कहते हैं जड़त्व। न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। पारसेक इकाई है, तो पारसेक इकाई है दूरी की। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है घनत्व। समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, तो ये रहता है 1% 10। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो ये अधिकतम हो डिग्री सेल्सियस पर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो ये रहेगा घनत्व। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वहीं रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर जी का मान होगा, तो जी का मान 2% बढ़ जाएगा। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग के अनुपात की विमा क्या होगी? तो ये होगी m डिग्री L 1 t डिग्री। बर्नौली प्रमेय आधारित है, तो ये आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण है, तो ये है पृष्ठ तनाव। बाल्टिंग पेपर द्वारा सही लिखने में शामिल है, तो ये शामिल है कैसी की अभिक्रिया परिघटना। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? तो जी का मान बढ़ जाता है। शरीर का वजन है, तो शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। इसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो ये मालूम पड़ता है जब लिफ्ट तीव्र गति से ऊपर जा रही हो। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तो ये ला सकता है तीसरा गति नियम में। 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है, तो किया गया कार्य है 0 जूल। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है, उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है, तो वह कोई भी कार्य नहीं करता। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? क्योंकि शक्ति संरक्षण हेतु। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती, क्योंकि
इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर सेकंड की पावर 2 के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? तो 3 सेकंड के बाद उसका वेग होगा 29.4 मीटर। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। गुरुत्व जी ई बराबर 10। चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण जी ई बटा 6 है, तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान होगा। तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान होगा 100 किलोग्राम। पावर शक्ति का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है? तो ये समतुल्य है किलोग्राम मीटर की। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार है, तो मोमबत्ती का आकार वही रहेगा। एक कैसनली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। इसका कारण है, तो इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ये प्रतिपादन किया था न्यूटन ने। ऊर्जा संरक्षण का आशय है, तो ये है ऊर्जा का न तो सर्जन हो सकता है और न ही विनाश। पास्कल इकाई है, तो पास्कल इकाई है दाब की। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर दाब समतुल्य है, तो ये है 0.1 बराबर। गैयूस एक से क्या मापा जाता है? तो ये मापा जाता है जल का भाव। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, तो ये है त्वरण के साथ नीचे। कौन सी ऊंचाई भू-स्थिर उपग्रहों की है? तो ये है 36,000 किलोमीटर। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे ग्रीस से। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण है, तो ये कारण है आंसजक बल का अभाव। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द, तो ये घूमता है पश्चिम से पूर्व की ओर। पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य है, तो ये कार्य है स्थैतिक संघर्ष को गतिज घर्षण में बदलना। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? तो इसका आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो ये होता है गति का पहला नियम। एक झील में तैरने वाली नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? तो ये है नाव के उस भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। लोलक का आवर्तकाल लंबाई के ऊपर निर्भर करता है।
लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झुकने का समय होगा। तो लोलक का समय दुगना होता है। पेंडुलम को चमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि होगी, तो उसकी समय अवधि बढ़ जाएगी। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है। इसकी गतिज ऊर्जा होगी, तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी p 2 मीटर। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। वह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है। जो प्राप्त होता है तो वह होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण से। घड़ी के स्प्रिंग में संचारित ऊर्जा है, तो यह है स्थितिज ऊर्जा। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है, तो ये कारण है कक्षा में त्वरण भारी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल है, तो ये हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर वे विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है। तो यह है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो ये है तृतीय नियम के कारण संभव। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्योंकि द्रव्यमान स्थिर हो रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सहक्रिया न हो। यह है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। कौन सा नियम एक कथन को वैध ठहराता है? द्रव्य का न तो सर्जन हो सकता है और न ही विनाश, तो ये ठहराता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऑटोमोबाइलों में प्रयुक्त द्रव चालिता ब्रेक एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है, तो ये है पास्कल के सिद्धांत का। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो ये प्राप्त की जाती है द्रव्यमान। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का समान त्वरण होता है। दो वेक्टर जिसका मान अलग है, तो ये है उसका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो ये है A बराबर
रेल की पटरियां अपने अंकों पर किस कारण से झुकी हुई होती है? ये होती है रेलगाड़ी के बाहर के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुक जाता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता है। क्रीम से दूध में से वसा किस बल के कारण अलग हो जाती है? तो ये होती है अपकेंद्र बल के कारण। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? उसका प्रभाव उतना ही रहेगा। पानी से भरी डाठ लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है, तो लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है कैपिलरी क्रिया के कारण। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब है, तो ये वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पलवन के नियम से। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम है। बूंदों की आकृति गोलाकार होने का कारण है, तो ये है कारण पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, तो ये होती है सतही तनाव के कारण। एक द्रव बूंद की प्राकृतिक गोल आकार लेने की होती है, जिसका कारण है, तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह लार्वा के सांस में बाधा डालता है। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है, तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, तो गेंद गिरती है, तो गेंद उसके हाथ में गिरती है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है रैखिक संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। दूध से मक्खन निकाल लेने पर दूध का घनत्व घट जाता है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहां गुरुत्व आकर्षण नहीं होता। संवातक कैमरे की छत के निकट लाए जाते हैं क्योंकि सांस से छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठ जाती है
और वह बाहर चली जाती है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। धक्का सह प्राय स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि उसकी प्रतिस्थता अधिक होती है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यह सूर्य से प्रकाश पाता है। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट के बराबर। एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 मीटर प्रति घंटे सेकंड व्यक्त करेगी तो ये करेगी 10 मीटर प्रति सेकंड। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है। वायुमंडल का दाब अचानक कम हो जाए। अंडा मृद जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? उसे अपने हाथ बाहर की तरफ फैला देने चाहिए। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग का मान है 15 मीटर प्रति सेकंड। न्यूटन मीटर मात्रक है तो ये मात्रक है ऊर्जा का। एक भू-स्थिर उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है तो ये होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण से। पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण से स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है तो ये मिलती है बैटरी से। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हम महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। भारहीनता होती है तो भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति पर। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर है तो उसका स्तर थोड़ा ऊपर आएगा। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो लोहे की कील का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? तो ये होता है विस्थापित पानी के भार के बराबर। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगते हैं तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो ये समझाया जा सकता है न्यूटन का पहला नियम के द्वारा। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो ये आधारित है संवेग संरक्षण के आधार पर। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है तो इसका सिद्धांत है अपकेंद्र सिद्धांत।
किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। वर्षा की बूंदों की गोलाकार आकृति का कारण है, तो ये कारण है पृष्ठ तनाव। जब कोई जहाज नदी से होकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक है। आर ए की सही व्याख्या करता है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम है। साबुन के बुलबुले के अंदर क्या दाब है? तो साबुन के बुलबुले के अंदर दाब है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। बुलबुले के अंदर का दाब हमेशा बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? तो ये होती है तूफानी मौसम की। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जम पाता। किसी ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो ये अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है वह कुछ ऊपर उठता है। अश्व यदि एकांक चलाना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की का कारण है, तो ये है विश्राम जड़त्व। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ लेता है? ताकि हाथ में आघात कम हो लगे। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के आप में वृद्धि होगी। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति उसको ज्यादा दूरी तय करने में मदद करती है। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है। दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। सयांता की इकाई है, तो सयांता की इकाई है पवाईजा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।